हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आज आपके लिए मैं टॉपिक लेके आई हूँ, क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड इन उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आज मैं आपके लिए ना एक एक्स्ट्रा टॉपिक ये ऐड करूँगी। आपके जो माइकल के आपके लिए क्या खास सजेशन है मैं ये ऐड कर रही हूँ, और एंजल के इसी डेक से आज एंजल की गाइडेंस लेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें और ज़्यादा मैसेजेस मुझे थोड़े डीपली मिलते हैं, तो मैंने आज भी यही लिया है डेक। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग को आज से। उनकी आज की करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन। थोड़ा जल्दी ही करने की कोशिश करूँगी, बट मैं कितना भी जल्दी बोलूँ, मुझे जैसे जैसे मैसेज आते ये रीडिंग बड़ी और लंबी हो जाती। बट क्या पता ना, किसी कोई पर्सनल रीडिंग अफोर्ड नहीं कर रहा है, उनके लिए करेक्ट गाइडेंस हो जाती है। तो यस, शुरू करते हैं आर्कएंजल माइकल को कॉल। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए और इस रीडिंग सेशन में मुझे कनेक्ट हो जाइए। जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स सेम क्या है मैं जानना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। ये पर्सन तो भी आपको बहुत स्टार मानते हैं। फेमस हो क्या, आजकल छाए हो सब जगह। बहुत करेजियस, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल पर्सनैलिटी मानते हैं। यस, आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। जजमेंट, जैसे कि किसी टाइम का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइम का, ये आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। डिवाइन को मानते हैं ये पर्सन भी, शायद पहले ना मानते हो बट अब मानते हैं। ये कंपेयर कर रहे हैं, या फिर इनके लाइफ में दो सिचुएशंस हैं, वहाँ पे ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आपको कंपेयर कर रहे हैं, यस, थर्ड पार्टी में ये पर्सन, इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, शायद वही ज़्यादा उलझे। वहाँ पे शायद कंपेयर भी हो रही, इनकी जो पार्टनर है इनके पार्टनर में और आप में शायद कंपेरिजन हो रही है। मिस भी कर रहे हैं पर्सन, बहुत आपको मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किसने किसको डिटैच करके रखा है, किसने डिटैच करके रखा अपने पर्सन को। ज़्यादा भाव नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे। पहले तो बड़े बात करते थे, टाइम टाइम पे कॉल मैसेज करते थे, अटेंशन पाने की बहुत कोशिश करते थे पहले। ये पहले अनफोल्ड होता। थ्री ऑफ सोर्ड्स, कोई हार्ट ब्रेक की एनर्जी में मैं लूँगी नहीं, क्योंकि आना है तो आ जाएगा किसी न किसी क्लैरिफिकेशन में, या तो कहीं तो मैं लूँगी नहीं। जो नीचे जाएंगे पंप आउट होके वही लूँगी। जी, थ्री ऑफ फैंस, अच्छा जी, मिलती जुलती एनर्जी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपको इक्वल गिव एंड टेक दे रहे। यहाँ पे ना कोई किसी को बहुत मिस कर रहा है, या तो आपने या फिर किसी ने। आज पर्सन को तो बहुत डिटैच करके रखा है। या फिर आप जिनसे डील कर रहे हो ना, ये कोई सिंगल पर्सन है, ये सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, डिवोर्सी है, विडो है, इनको मिस कर रहे हैं। वो ज़माना, वो दौर इनको याद आ रहा है, जिस वक्त आपके रिलेशनशिप में एक पैशन था, एक्शन था। बट इस वक्त में ये पर्सन जी आपसे, इन्होंने बहुत सारी बातें छुपाई। देखिए, ये पर्सन थर्ड पार्टी में, या तो ये पर्सन आपसे मैरिड है, इनका कहीं और अफेयर चल रहा है, या तो आपके साथ कनेक्शन में है, और ये, जी हाँ, ये कहीं और मैरिड है, मतलब ये ऑलरेडी मैरिड है और आपके साथ भी इनका कुछ कनेक्शन है, या तो आपके साथ मैरिड है और इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ऐसी भी एक बात हो सकती है। ये पर्सन आपके साथ मैरिड होने के बाद किसी थर्ड पार्टी में है, तो वहाँ से आपको मिस कर रहे हैं। ये पर्सन कंपेयर हो रहे हैं आपको छोड़कर। अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में गए हैं, तो वहाँ पे ये कंपेयर कर रहे हैं कि ये आप क्या थे और थर्ड पार्टी उनको क्या दे रही है। मिस भी कर रहे हैं ना आगे चलकर, तो इसीलिए बात समझ में आ रही है। वेट कर रहे हैं कि किसी डिवाइन टाइम का। मोस्टली लग रहा है मुझे कि ये पर्सन कहीं और मैरिड है, और जहाँ मुझे लगता है कि आप भी किसी किसी के लेने, आप भी कहीं और मैरिड है और ये पर्सन भी कहीं और मैरिड है। बट आप जिस तरीके से आजकल आप छाए हो ना, आप बहुत फेमस या तो हुए हैं, या तो आप मतलब आपकी ऐसी पर्सनैलिटी, लोग बातें कर रहे हैं, इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी निकल के आ रही है। और ये जिस तरीके से आपका ग्रो देख रहे हैं, जिस तरीके से आपकी ग्रोथ देख रहे, आपके पर्सनैलिटी में आया हुआ निखार देख रहे,
एक कॉन्फिडेंट आपकी एक व्यक्तिमत्व आपका बहुत कॉन्फिडेंट हुआ है। तो ये देखकर ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है, जैसे कि आप चाहिए, आप इनको ही नहीं, आप ऐसे पर्सन हो कि हर कोई चाहता हो कि आप इनके लाइफ में चाहिए, क्योंकि विश फुलफिलमेंट जैसे एनर्जी आपकी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। आप देखिए ब्यूटी विद ब्रेन, मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे हमेशा ये रियलाइज़ करता है कि दैट इज़ ब्यूटी विद ब्रेन, दैट करेज, स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी, कॉन्फिडेंट एनर्जी, मोस्ट विजडम वाली एनर्जी, ऐसे एनर्जी आप समझते हैं पर्सन। बहुत अच्छी थॉट आ रही है इनकी आपको लेकर। आप बोल रहे होंगे कि भाई सूरज कहाँ से निकला है आज, मैम ये क्या बोल रही है। ये पर्सन आपको इक्वल जी जस्टिस देना चाहते। मैं इक्वल गिव एंड टेक बोल रही थी, 6 ऑफ पेंटिकल बोल के, और तभी जस्टिस आया। डेफिनेटली ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। गलत इन्होंने किया है आपके साथ। स्ट्रेंथ का एनर्जी क्यों है? जी जी, बहुत ये पर्सन समझते हैं जी, आप ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, बिल्कुल एडवेंचरस पर्सनैलिटी है आपकी। आप किसी भी काम को करने में हिचकिचाते नहीं हो, बहुत स्ट्रांग है आप, आपकी मेंटलिटी स्ट्रांग है। मतलब देखिए आप हाउसवाइफ भी है तो आप बोलेंगे ऐसा कैसा, इतनी हाउसवाइफ भी है बट फिर भी अगर आप कोई बात करना ठान लेना तो आप वो कर जाती है। अब हाउसवाइफ ऐसा बिल्कुल कभी भी ना सोचिए, क्योंकि मुझे कभी कई सारे लेडीज़ के मुझे मैसेज आए थे कि हम तो हाउसवाइफ हैं। तो देखिए आप हाउसवाइफ है तो सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल जॉब आप कर रही है, मैं आपको बोलूँगी। क्योंकि देखिए फैमिली मेम्बर्स हर एक की लाइफ आप हैंडल कर रहे हो, हर एक की लाइफ आप बना रहे हो। आपकी जॉब का ना यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आती, कोई ऐसा पेमेंट नहीं है जो आपकी सर्विस के लिए आपको पे करे। ऐसी किसी के पास ऐसी सर्विस नहीं है। मेरे हिसाब से हाउसवाइफ का जॉब सबसे स्ट्रॉन्ग, टफ एंड चैलेंजेस होता है। तो ऐसे में आप क्या करते हो, रोज़ कितने एडवेंचरस आप अपने फैमिली के लिए करते हो, ये आप ही जाने। इस ऑफ फैंस का एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल, एस ऑफ फैंस का एनर्जी क्यों है? जी, आपसे जी शुरुआत तो करना चाहते हैं। ये पर्सन की शुरुआत बहुत धीमी हो रही है। ये पर्सन आपसे रीयूनियन करना चाहता है, यूनियन करना चाहता है, कंसिलेशन रिकंसिलेशन आपसे करना चाहता है। इनकी एनर्जी धीमी, या फिर हो सकता है ये पर्सन इमेच्योर है, आपसे एज में छोटे हैं। फाइनेंशियली नहीं, ये पर्सन आपसे थोड़े लो है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे लगता है मुझे। धीमी शुरुआत है, बहुत धीमी शुरुआत है जी। देखिए जजमेंट को क्लेरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ फैंस, जैसे कि कुछ डिवाइन टाइम हुआ है शायद ये अगर आपको छोड़ के देखिए। क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ, अगला ही कार्ड यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई करता हुआ 3 ऑफ सोर्ड्स है। थर्ड पार्टी की वजह से जो आपका दिल टूटा था, इस बात के लिए आपको कंप्लीटली क्लेरिफिकेशन मिलता हुआ दिख रहा है। क्लेरिफिकेशन क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर ये थर्ड पार्टी के पास गए थे, इनके पास वो कर्मा हुआ, इनके साथ वो कर्मा हुआ है जिसके बाद इस पर्सन को आपकी सिचुएशन, आपकी वैल्यू समझ में आई है। मैंने बोला ना कंपेयर यहाँ पे किया जा रहा है, तो आपके साथ कंपेयर किया जा रहा है। और डेफिनेटली आपकी जो पर्सनैलिटी ये तो इनके दिल दिमाग पे छाई हुई है, क्योंकि आप किसी भी तौर पर, किसी भी एंगल से आप कभी कम थे ही नहीं। बट इस पर्सन ने आपको, हो सकता है किसी की बातों में आकर, किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपके साथ ऐसा कुछ बिहेवियर किया हो, बट अब इनको सडनली रियलाइज़ हुआ है क्योंकि इनका हार्ट ब्रेक हुआ है कहीं तो, और अब ये इसके लिए क्लेरिफिकेशन देना चाहता है। एक बात ये भी हो सकती है, थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपका बहुत गंदी तरीके से कभी हार्ट ब्रेक किया था, और इसी बात का क्लेरिफिकेशन ये पर्सन आपको देंगे, क्योंकि इनके साथ वही कर्मा हुआ है जो इन्होंने आपको दिया था। यहाँ पे पहला ही कार्ड जस्टिस का आया था, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया था। वो कर्मा मिला है जिसकी वजह से आपको अब जस्टिस मिलने वाला है। टॉप पेंटेकल्स का एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज गाइड मी। जी, मैंने बोला ना गाइस कि यहाँ पे एक सिक्रेटिव इस पर्सन के लाइफ में एक रिलेशनशिप था, हिडन रिलेशनशिप था। यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे दर्शक हैं, इनको सच में अब तक पता ही नहीं था कि इनके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी। बट आपके पर्सन का बिहेवियर आपको लेके काफ़ी मतलब बहुत चेंज हो गया था। वो क्या बोलते, मुझे अब वर्ड याद नहीं आ रहा है। बहुत ही इस पर्सन का बिहेवियर 360 डिग्री में जैसे चेंज हुआ। जो पर्सन पहले केयर करता था, सडनली आप इसके आँख में कांटे की तरह अब इनको चुभने लगे
हो, ऐसा कुछ बिहेवियर इस पर्सन का हुआ था। आप अभी तक समझ ही नहीं पाए थे कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा था। तो देखिए, किसी के पर्सन ने तो एक सीक्रेटली रिलेशनशिप रख भी लिया और वहाँ से इनको कर्मा भी मिल गया, और चुपचाप तरीके से अपना कर्मा अपने दिल दिमाग में रख कर कंपेयर करके ये पर्सन चुपचाप तरीके से अब आपको एक जस्टिस दे रहे हैं। यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे दर्शकों को तो पता ही नहीं था कि इनके पर्सनल लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, कोई खिचड़ी इन्होंने पका ली थी, एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप था, या फिर किसी के पर्सन के लाइफ में अभी भी एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप चल रहा है, आपको पता नहीं है ये बात। बट यहाँ पे देखिए, इनको सब कुछ, ये रिलेशनशिप भी हो गया, उनको कुछ भी मतलब उनको मिल भी गया, यूनिवर्स इनसे मार भी पड़ गई, सब कुछ ये हो गया और आपको पता भी नहीं, आपके कान में जू की तू भी नहीं है। क्योंकि ये पर्सन शायद इतने चालाक है, इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ना अपने इस रिलेशनशिप को हिडन रखा था, आपको पता भी नहीं चला। बट देखिए, पता चले ना चले, इनको इनका कर्मा मिला है और आपकी वैल्यू इनके समझ में आ रही है। इनके इमोशंस के साथ खेला गया है वहाँ पे, और इनके इमोशंस गंदे तरीके से हर्ट हुए हैं, और इस बात को लेकर कंपेयर चल रही है। एक आप थे, इनके इमोशंस को इतने अच्छे तरीके से संभालते थे, इनके आपके हर इमोशन से आप इनकी केयर करते थे, उनकी कदर करते थे, और जहाँ पे वो गए हैं वहाँ पे शायद ऐसा इनके साथ हुआ नहीं है। इमोशनली हर्ट है ये पर्सन, और इस हर्टनेस में ही ये पर्सन कंपेयर कर रहे हैं आपको, और थर्ड पार्टी को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप में थर्ड पार्टी के हो सकता है थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे किसी मजबूरीवश, बट ये आपके पास आना चाहते हैं। जी, टू ऑफ फैंस को टू ऑफ फैंस से मैं क्लेरिफाई कर रहे हैं, 101% यहाँ पे थर्ड पार्टी का ही चक्कर चल रहा है। या तो आप भी कहीं और मैरिड है और ये पर्सन भी कहीं और मैरिड है। और देखिए दोनों के लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी यही लगती है कि आप भी मैरिड हो, ये पर्सन भी मैरिड है, आपका ये रिलेशनशिप चल रहा है, बट एक जेन्युइन तरीके से आपका रिलेशनशिप चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ गंदी वाली वाइब तो नहीं दिख रही अब तक। तो देखिए, फिर भी आपने एक एक्सपेक्ट किया था इस पर्सन से, कुछ लॉयल्टी एक्सपेक्ट की थी, और इसके बाद भी इस पर्सन ने लॉयल्टी रखी नहीं। एक बात मुझे ये भी हो सकती है कि जिस थर्ड पार्टी में ये पर्सन गई थी उसके लाइफ में एक थर्ड पार्टी है, और शायद यही इनको कर्मा मिला है। थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, और ये जो हिडन बात थी ये पर्सन के समझ में आ गई, इस पर्सन को इस बात की क्लैरिटी मिल गई है, और इसीलिए पर्सन इमोशनली हर्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ भी यही किया था। 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? फाइव ऑफ कप की एनर्जी आ रही, नाइट ऑफ वैंड्स। यस जी, ये मिस तो बहुत कर रहे हैं, और तुरंत ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते, आपको प्रपोज करना चाहते। यहाँ पे ना गाइस, मुझे इतने सारे मैसेज आ रहे कि मैं क्या ही बोलूँ। एक बात मुझे ये देख के ना बार बार ये देख कि ये भी लग रहा है कि ऐसी कुछ क्लैरिटी थी आपके सामने आई थी, या फिर आपको ऐसी क्लैरिटी इस पर्सन के थ्रू मिली थी, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू आपको मिली थी, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ था। और क्लैरिटी क्या थी कि इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका दिल टूटा था। ये एक किसी के लिए एक मैसेज मुझे आया है। और यहाँ पे ये पर्सन मिस बहुत कर रहे हैं, ये इनको आपकी रिलेशनशिप में जो कुछ भी था, लव था, एक एक्शन था आपकी रिलेशनशिप में, पैशन था, सब कुछ था, मतलब जो रिलेशनशिप फुलफिल होता है, कंप्लीट होता है, वो सारा आपने इस पर्सन को दिया था। और शायद ये पर्सन कहीं और ये ढूंढ रहे थे, कंपेयर इन्होंने कभी किया था, कभी थर्ड पार्टी को आपके ऊपर रखा था। बट देखिए, वो नेचुरल आप में ये बिहेवियर होना और ये बिहेव करना कि वो बहुत अच्छे पर्सन हैं, तो ये बहुत डिफरेंस होता है। थर्ड पार्टी ने बिहेव किया था, शायद एक्टिंग की हो, शायद कुछ पोर्ट्रे किया हो कि सी और ही वॉज वेरी केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन, ब्यूटीफुल, मतलब रादर देन यू, आपसे बढ़कर है। बट देखिए, ये बिहेव करना, और आप नेचुरल थे, शायद आपको इतनी आप में वो कला नहीं थी कि आप किसी को इतने आसानी से अपने बॉटल में उतार लो, उनका पूरा ब्रेन वॉश कर दे, ऐसे आप में थी नहीं, इसीलिए ये हुआ। बट क्या होता है ना, सोना सोना होता है, पीतल पीतल होता है, तो वह पीतल ही आपके पर्सन के सामने आ गया है, और इसीलिए ये पर्सन मिस करे कि इन्होंने खरा सोना खो दिया है, और उनको मिस कर रहे हैं, और ये पर्सन तुरंत आना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटेकल, क्वीन ऑफ सोर्स, जिसको इन्होंने डिटैच किया था, आपको इन्होंने डिटैच किया था, या फिर आपने इनको डिटैच किया है, इसके साथ ये पर्सन शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे 2-2 की एनर्जी एंड यहाँ पे 1-1 की एनर्जी बहुत आई है। आप लोगों को 11 नंबर बहुत दिख रहा है आजकल, या फिर 111 दिख रहा है, समझ लो रीडिंग आपके लिए है। डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे, कितने ब्यूटीफुल मैसेज देते हैं एंजल्स, थैंक यू।
आप ना बहुत काम आसान कर देते हो एंजल। आर्कएंजल माइकल, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए 3 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन वेट कर रहे हैं मेरे लाइफ में, कब वो दिव्य प्रकाश आएगा, कब वो पर्सन आएगा मेरी लाइफ, कब इस पर्सन के आने से इस तरीके से चमकेगी। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे लाइट, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको भाई, जी जान लगाकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जी मिलेंगे, आप इनको लाइफ में मिलेंगे। बहुत कम समय मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये हो सकता है अगले 3 दिन में आपके पर्सन के साथ कोई कम्युनिकेशन हो जाए, या फिर आपकी रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, टॉक्सिक हो गई, तो हो सकता है अगले 3 वीक्स या 3 मंथ का मुझे टाइम लग रहा है आपके पर्सन के साथ यूनियन होता हुआ और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ता हुआ मैं देख रही हूँ। वैसे मैंने अभी नेक्स्ट एक्शन नहीं देखा है, बट करंट एनर्जी में मैंने ये एनर्जी रिसीव कर ली, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि आप इनके डेस्टिनी पार्टनर हो और ये पर्सन अब आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, आपसे अच्छी बॉन्डिंग बना के रखेंगे। जिन्होंने जितनी गलतियां इन्होंने पास में की थी अब ये पर्सन करेंगे नहीं। चलिए देखते हैं क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे दर्शक क्या है। जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ हमारे एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। Queen of Cup, Queen of Swords, 7 of Cup। इनके लाइफ में ऑप्शंस तो है गाइस। ये अगर मैरिड है तो ये ऑप्शंस वही होते हैं, इनके फैमिली हुई, अगर इनके बच्चे, इनके पेरेंट्स हैं। 5 ऑफ कप। ये कोई मेरे जो व्यूअर्स है बहुत ज़्यादा रूठे अपने पर्सन से, इनको माफ़ नहीं कर रहे क्या? क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू? ये डिटैचमेंट वाले एनर्जी आप ही से लग रही है जी। झगड़े तो मुझे दिख रहे हैं अभी भी, यहाँ पे मेरे ही दर्शक कुछ दिख रहे ऐसे जो इतने आसानी से माफ़ नहीं कर रहे अपने पर्सन को। पूरा हिसाब किताब खोल के रखने वाले हैं जी। प्यार तो करते हैं, आप भी करते, ये भी करते आपसे, ऐसा नहीं है, आप भी करते, बट देखिए इस वक्त ना आप ये इमोशंस में आप बह नहीं रहे हो जी। अगर ये आपसे शादीशुदा है ना ये पर्सन, तो आप देखिए आपसे आपके झगड़े नहीं रुकने वाले, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। हाँ, आपसे फैमिली है, बच्चे हैं, तो देखिए ये अपने फैमिली में बच्चों के बारे में ही सोचेंगे आगे चलकर, आपके पास आएंगे ये। और ये अगर कहीं और मैरिड है ना, तो देखिए इनके साथ भी रहेंगे, तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी आप थोड़ा फील कर सकते हैं इस पर्सन के थ्रू। बट ये पर्सन आपके साथ तो यूनाइट होंगे कैसे, ये आप इनको तोड़ के फेंकेंगे ना तो थोड़ा ये मिस करेंगे आपको। बट अगर आप चाहते हैं ना ये पर्सन आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हो, ऐसा ये पर्सन नहीं कर पाएंगे आपके लिए। थोड़ा बहुत टाइम इनको अपने फैमिली में देना पड़ेगा, क्योंकि इनके लाइफ में भी कुछ और ज़्यादा ऑप्शंस है, तो उनको वहाँ पे भी टाइम इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शंस इनके बच्चे हो सकते, किड्स हो सकते, आप दोनों की रिलेशनशिप में किड्स मुझे इन्वॉल्व दिख रहे हैं। आपके लिए वो परफेक्ट टाइम नहीं देंगे या फिर अवेलेबल नहीं रहेंगे, शायद इसीलिए ये थोड़ा आप इनको मिस करेंगे। डिवाइन टाइम का आप वेट कर रहे हैं। एम्परर, अगर ये पर्सन एक ऑथोरिटी फिगर है ना, तो इनके लिए देखिए ऑथोरिटी फिगर मुझे बहुत दिनों से एनर्जी आ रही है। किसी के पर्सन तो यहाँ पे एक ऑथोरिटी फिगर में है जो, और वो मैरिड है, वो ऑथोरिटी फिगर है, वो मैरिड है, इसीलिए आपसे ये तो उतना टाइम खुल के आप जो चाहते हैं कि खुल के रोमांस करे, प्यार करे, आपकी केयर करे, ऐसा अगर कोई चाहता है तो ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, अगर आप बहुत इनके कम रिस्पॉन्स से आप सेटिस्फाइड होती है, क्योंकि आप इनकी मजबूरियाँ समझते हैं, आप इनके लाइफ में जो कुछ भी दिक्कत है इनको समझ रहे हैं। अगर इनकी ऑलरेडी फैमिली है, इनके पेरेंट्स, इनके बच्चे, इनके किड्स है, और थ्रू इनकी उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सारी बातें आप उनको समझ रहे हैं, इनको उसके लिए आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हो, तो देखिए ये रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि एक आप इनको एक समझदारी से इनको समझ लेते हो,
बट क्या होता है ना कि ये पर्सन इसका फ़ायदा उठाएंगे, अगर इस बात का फ़ायदा उठाकर अगर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करेंगे ना, तो शायद आप थोड़ा मिस करेंगे। शायद आपको ये लगेगा कि ये हेडेक होता हुआ दिख रहा है, किसी किसी को पर्सन्स के थ्रू हेडेक होता हुआ दिख रहा है, या फिर आपके पर्सन को हेडेक होगा आपका। आप अगर और ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे तो ये पर्सन को बहुत हेडेक होने वाला है, क्योंकि ये अपने लाइफ में जो है इनकी फैमिली है वगैरह ये तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनकी ऑलरेडी एक वेल बिल्ड फैमिली है, तो उनको छोड़ नहीं सकते। आप इनसे एक्शन मांग रहे हो, वो उतने एक्शन नहीं दे पाएंगे, तो आपकी ओर से भी इस पर्सन को हेडाया जा सकता है। अगर ये पर्सन आपको इग्नोर करेंगे, मतलब आप 10 मैसेज कर रहे हैं, आपको एक मैसेज करके अवॉइड कर रहे हैं, तो ये हेडेक आपको भी होगा। और दोनों की ओर से मुझे लग रहा है एक मिसिंग वाली एनर्जी रहेंगी। दोनों डिवाइन टाइम का वेट करेंगे, आपके पर्सन तो ज़्यादा करेंगे वैसे भी, और शायद इनको लगेगा भी, क्योंकि आपके भी पेशेंस शायद ख़त्म हो जाएंगे और फिर आप एक डिसीजन के लिए लेके बैठ जाएंगे कि भाई मुझे इस रिलेशनशिप को कट आउट करना है और मुझे अपने सेल्फ लव में आना है, अब मुझे अपने और ध्यान देना है, और मेरे लाइफ में अदर जो कोई भी ऑप्शन है मुझे उनको प्रेफर देना है। आप अपने फैमिली की ओर जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अगर ये अवेलेबल नहीं रहेंगे तो आपकी ऐसी कुछ एनर्जी रहेंगी, इसकी वजह से हो सकता है आपके पर्सन आपको मिस करे। और अगर ये पर्सन ऐसा आपके साथ करेंगे कि ये अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम देंगे, अपने ऑप्शंस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, तो ये मिस आप होंगे इस पर्सन के थ्रू। पता नहीं इस डेक में ना, इस स्प्रेड में मुझे आप दोनों की एनर्जी रिसीव हो रही है, इसलिए मैंने आपको दोनों के मैसेज दे दी है। अब मैं देखती हूँ क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी ये पर्सन आपको क्यों दे रहे हैं। जी जजमेंट में वही बोल रही हूँ, आप डिवाइन टाइम का वेट करें, टाइम आ नहीं रहा है और शायद आपके पेशेंस ख़त्म हो रहे हैं। बट यहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपका रिलेशनशिप अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो आपको थोड़ा तो भाई पेशेंस आपको रखने ही पड़ेंगे। क्यों ना रखने पड़ेंगे, हो सकता है ये चीटिंग लगे, ये पर्सन आपको चीट कर रहा है ऐसा आपको लगे, और या फिर ये पर्सन ने पास्ट में आपके साथ चीटिंग की थी, तो देखिए अपना कप लेके आ रही है आपको, वो अब प्यार देंगे जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि इनको भी समझ में आ चुका है कि आप इनसे ट्रू प्यार करते हो। इन्होंने चीटिंग तो डेफिनेटली की है, और शायद ये थर्ड पार्टी को छोड़े ना। अगर जिस पर्सन ने हिडन रखी है थर्ड पार्टी, तो ये चीटिंग वाली एनर्जी उनके लिए जा रही है। 7 ऑफ सोर्स का एनर्जी, 9 ऑफ पेंटेकल्स, 7 ऑफ कप एंड 9 ऑफ पेंटेकल्स। मैंने बोला इस पर्सन के ऊपर भी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको वो कवर कर रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में भी जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे लगता है आप भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिख रहे हैं अपने फैमिली के, आप उसमें भी उलझे रहेंगे। देखिए आपका भी ध्यान अपने ऊपर ज़्यादा रहेगा, ऐसा नहीं कि आप इस पर्सन के ऊपर अपना ध्यान लुटा रहे हो, बट ऐसा ये भी बात है कि आप अपनी भी जिम्मेदारी कर रहे हो, इसके बाद भी आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपके एक्सपेक्टेशन के ऊपर अगर ये पर्सन आता है तो अच्छी बात है, और अगर ये पर्सन आपको और ज़्यादा इग्नोर करता है तो मुझे लगता है आप एक डिसीजन पे आते हो मुझे दिख रहे हो। फाइनेंस अच्छा रहेगा, ये पर्सन समझ तो रहे पर्सन आपको बहुत ब्यूटीफुल समझ से, अट्रैक्टिव समझ है पर्सन, कॉन्फिडेंस समझ से, इंडिपेंडेंट समझ है पर्सन, अट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा है पर्सन आपसे। 5 कप की एनर्जी क्यों है जी मिसिंग। देखिए ये अपने मैरिज कनेक्शन में ज़्यादा रहेंगे तो आपको मिस करेंगे डेफिनेटली। अगर आपके साथ ये पर्सन मैरिड और अब तक थर्ड पार्टी में ज़्यादा उलझे हैं, तो देखिए ये मिसिंग वाली एनर्जी आप लोगों के लिए भी हो सकती है। 11 का कार्ड आया है गाइस जी। 5 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ पेंटेकल्स। बहुत ही इस पर्सन की एक्शन बहुत ही स्लो रहेंगी, ये पर्सन बहुत टाइम लगाने वाले हैं गाइज। 3 डे में आपको कम्युनिकेशन तो कर लेंगे, बट नेक्स्ट एक्शन के लिए मुझे बहुत टाइम लगाते हुए दिख रहे। शायद ही आपके लिए वो हेडेक, वही मैंने बोला था, इस पर्सन से आपको हेडेक होने वाला है, क्योंकि ये अपने अगर मैरिज, ये कहीं और मैरिड है तो अपने मैरिज में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, तो आप इनको मिस करेंगे इस सिचुएशन में। नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है, अब ये मैरिज में क्यों इन्वॉल्व रहेंगे, किड्स की मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। शायद अपने किड्स को लेके बहुत ज़्यादा आजकल वहीं पे उनके लेके ज़्यादा सोच रहे हैं, और उनके फ्यूचर के लिए ज़्यादा सोच रही है पर्सन। 7 ऑफ हैंड्स जी। रिलेशनशिप आपका मुझे डेफिनेटली लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजेस है, तो फिर भी ये पर्सन एक रास्ता निकाल के आ रहे हैं। ऐसा नहीं 777 777 की एनर्जी आई है, 777 नंबर दिख रहा है, आप लोगों के लिए एनर्जी है जी। माफ़ी मांगेंगे
जी, अगर आपके साथ मैरिड है और इन्होंने थर्ड पार्टी में जाके बहुत सारी बातें की और वहाँ पे ये पर्सन फंसे है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर आई है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप माने या ना माने, आपको पता है नहीं पता है, बट ये पर्सन वहाँ पे उलझे है और वहाँ पे आसानी से आ नहीं सकते। और ये थर्ड पार्टी में ज़्यादा उलझे रहेंगे, उनके लिए भी मुझे लगता है कि ये हेडेक होने वाला है कि ये ऐसा कैसे हो गया, बट अब ये इनसे हो गया, अब इनको तो वो निपटाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बातें चल रही है। और अगर ये कहीं और मैरिड है और इन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त अपने फैमिली में दिया है, आपको आपके साथ इनको नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन अगर इन्होंने आपके टूवर्ड्स ज़्यादा एक्शन नहीं ली है, आपको टाइम नहीं दिया है, आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे, इसके लिए माफ़ी मांगेंगे एंड डेफिनेटली एक स्टार्ट आपके साथ करेंगे, बताएंगे आपको कि ये बात है। अगर फैमिली मैरिड आपसे, तो देखिए आपके बच्चों के लिए, आपके लिए पर्सन टूवर्ड्स यू आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इन आपके बच्चों की और आपके फ्यूचर की चिंता है इनको, ये समझ में आ जाएगा और ये पर्सन टूवर्ड्स यू आ रहे हैं। क्योंकि इनके साथ चीटिंग तो हुई है गाइज, इनके साथ भी चीटिंग हो सकती है, ऐसा नहीं है, थर्ड पार्टी में गई है तो इनके साथ चीटिंग हुई है और इसीलिए पर्सन आपके साथ माफ़ी मांग की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने के बाद भी ना आप तब तक हो जाएंगे बहुत कॉन्फिडेंट अपने आप में, ये आप आ जाएंगे और आप अपने आप में आ जाएंगे, क्योंकि आपने भी क्या है ना, आपने इस पर्सन के ऊपर इतना ध्यान दिया नहीं है, आपने अपनी लाइफ बहुत सारे ऑप्शंस में उलझा लिए, जैसे कि आपने बहुत सारे काम शुरू कर दिए और द रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड है और वो चले गए तो आपने शायद अपने मैरिड रिलेशनशिप की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और कॉन्फिडेंटली आप अपने ऊपर ध्यान दे के आगे जा रहे हो। आप इस पर्सन ने ये शादीशुदा ज़िंदगी छोड़कर चले गए थे किसी और के पास, तो ये मिसिंग वाली एनर्जी आपकी आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आप भूलेंगे नहीं ये बातें। बट ये हेडेक आपके मन एक मेंटल डिस्प्यूट होता है, ये बात रहेंगी। हो सकता है कि आप अपने ही मतलब अपने ही बलबूते पे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने की आपकी भी एनर्जी में रिसीव कर रही हूँ, इसीलिए मैंने बीच में ही कार्ड निकालना छोड़कर ये आपके लिए मैसेज में देना मैंने शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये पर्सन आए जाए, मतलब आपको कुछ लेना देना है नहीं, आप अपने ऊपर ध्यान रख के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे लेके जा रहे हैं। ये आपका जो एटीट्यूड है ना, इस पर्सन को बहुत ही आगे चलकर जी टॉर्चर करने वाला है। हो जाए भैया, आप छोड़ के गए थे, क्योंकि इस पर्सन के साथ भी चीटिंग हुई है और इसीलिए माफ़ी मांग के अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ ये पर्सन आ रहा है। और ये कहीं और भी मैरिड है तो भाई उनके साथ सेम सिनेरियो हुआ है और उन्होंने अब तक अपना ध्यान वहीं पे लगाया है। अब मैरिड है नहीं है, मैरिड है और किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में ये पर्सन चले गए थे आपके होते हुए भी, तो वहाँ पे भी इनके साथ कुछ गलत हुआ है और ये आगे भी होने वाला है। जैसे जैसे आते हैं मैसेज में देते जाती हूँ गाइज, वो पता नहीं फिर बाद में निकल जाता है दिमाग से, तो इसलिए मैं वो रुक के जो मैसेज आते हैं मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। जी, आर्ग्यूमेंट तो बहुत होने वाले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि इस पर्सन ने इतनी क्लॉट छोड़ दिए ना आपके दिमाग में, क्लियरिटी दी नहीं है, बहुत कम चीज़ों की आपको क्लियरिटी दी है, जबकि इस पर्सन ने गलत काफ़ी कुछ किया है। और आपका एक नेचर क्या लगता है ना, आपको हर बात की क्लियरिटी चाहिए, जब तक आपको हर बात की क्लियरिटी होती नहीं है तब तक ये पर्सन आपको कितना भी घी खिलाए, कितना भी मक्खन में आपको ये पर्सन डुबो के करे, आप तो उनके बहकावे में नहीं आएंगे। आपको चाहिए हर बात की क्लैरिटी, क्योंकि फ्यूचर की बात है। आपको इस पर्सन के साथ अगला भी अपना पूरा फ्यूचर एक्सपेंड करना है, तो आप इन्होंने जो बातें अब तक क्लैरिटी नहीं दी बट बहुत गलत बात है, तो इसके ऊपर जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती आप नहीं जाएंगे आगे। इसीलिए आपके लाइफ में सब कुछ सॉर्ट होते होते हुए बीच बीच में आर्गुमेंट वाली एनर्जी दिखती है, क्योंकि आप भी रुक कर इनसे क्लैरिटी मांगने वाले हो जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि आपने भी अपने आप को सरेंडर किया है डिवाइन पे। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपके साथ आगे भी आए और गलत करके जाए, तो आप अपने अलर्टनेस के साथ आगे जाते हुए दिख रहे, तो इसलिए आर्ग्यूमेंट पे मुझे दिख रहे। और हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में और पर्सन भी इन्वॉल्व है। ऑप्शंस की एनर्जी यहाँ पे मुझे बार बार आ रही है। विश फुलफिलमेंट है ये, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो। बट हो सकता है ना पहले बड़े आसान थे, आप इस पर्सन के बात मानते थे, बट आप हर बात के लिए अब आप क्वेश्चन करते, क्योंकि इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी आप में आ चुकी है। आप एक सूझबूझ समझदार पर्सन हो गए। क्वीन ऑफ सोर्स बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी होती है, तो आप अपना इंटेलिजेंस यूज़ करने वाले हो। इस बार आपके ऊपर आपका इमोशंस, आपका प्यार हावी नहीं हो रहा है। इस बार आप अपने दिमाग से काम ले रहे हो, और जब आप अपने दिमाग से काम ले रहे हो तो इस पर्सन के लिए मुसीबत होने वाली है, क्योंकि अब तक इनको बड़ा आसान था हर बात आपसे मैनिपुलेट करना। आगे ये चीज़ें इनके लिए बड़ी दिक्कत देने वाली होने वाली है कि इनको इतना आसान है आपको मैनिपुलेट करना, आपको फिर किसी स्टोरी में वाइंड अप करना, इनके लिए इतना आसान नहीं है। इसीलिए आप में ये आर्ग्यूमेंट होते रहेंगे।
देखिए आपका क्या है ना कि आप आओ ना आओ, हमने तो अपनी फैमिली सेटल कर ली, बैलेंस कर ली, हम कर लेंगे। इस स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी में आप आए हो, जो स्ट्रेंथ की एनर्जी मैंने देखी थी। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी ये पता है कि आपको अब इसकी नीड नहीं है। जिस बात के लिए आप हमेशा कोशिश करते थे कि फैमिली बॉन्डिंग बनी रहे, समाज में एक प्रेस्टीज, हमारा एक प्रेस्टीज है, वो अपना नाम बना रहे, फाइनेंशियली आप इस पर्सन के ऊपर डिपेंड थे। बट अब ये बात नहीं है और ये पर्सन ने भी ये बात मान ली है। बट हुआ अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि आपको इनकी इतनी ज़रूरत नहीं, बट अब इस पर्सन को थर्ड पार्टी की ओर से जो धक्के मिल रहे हैं और आगे भी इनके साथ जो होने वाला है, तो अब आप इस पर्सन की नीड हो गई हो। इसीलिए पर्सन आपके पास आ रहे हैं, वो सब कुछ दे रहे, बट आपको भरोसा नहीं हो रहा है, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, या फिर आपके दिमाग में ये बात आ रही है वापिस ये पर्सन चीट करेगा तो क्या। इसीलिए आप इस पर्सन से बार बार आर्ग्यूमेंट करते हो, बार बार क्लियरिटी मांगने की कोशिश करते हो, और इसीलिए इस पर्सन को ये लगेगा कि आप इस पर्सन के लाइफ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी विश फुलफिलमेंट आप हो कि ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में जाके आप इनको छोड़ देंगे। ये इस एनर्जी इस पर्सन के मन में है। बट ये पर्सन यूनियन आपका इस पर्सन के साथ ही लिखा है। ऐसा नहीं आप इनको छोड़ रहे, थोड़ी इगोइस्टिक एनर्जी आपकी भी आ रही। इगोइस्टिक नहीं, ये कंट्रोलिंग एनर्जी, आपने अपने लाइफ अपने कंट्रोल में ले ली, आपने अपने ऊपर आपको पूरा कंट्रोल कर लिया है, तो ये एनर्जी है। मैंने बोला ना, मैं कितना भी शॉर्ट करने की कोशिश कर लूँ होती नहीं है, बहुत मैसेज आने लग जाते हैं। चलिए देखती हूँ मैं आर्कएंजल माइकल की क्या आपके लिए गाइडेंस है। डी आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ आप क्या गाइडेंस देंगे मेरे दर्शकों के लिए। क्रिएटिव प्रोजेक्ट, अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव। जी हाँ, ये देखिए आप अपने एटीट्यूड से जा रही हो, सही बात है, बट देखिए आपको भी थोड़ा सा ना एम्परर की एनर्जी से वन स्टेज आपको थोड़ा नीचे आना है। फॉरगिवनेस भी सीखिए, अलर्ट है, अच्छी बात है, बट वह ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि देखिए रिलेशनशिप दोनों का है। ऐसा नहीं इनको ज़रूरत है तो आप कुछ भी कैसे भी बिहेवियर करें, ज़रूरत दोनों की होती है। आप इंडिपेंडेंट हो गए, अच्छी बात है, बट फैमिली है, बच्चे हैं, तो भाई फैमिली में दोनों का होना ज़रूरी होता है। तो मैं आपके लिए भी बोलूँगी कि थोड़ा सा एक सॉफ्ट हो जाइए और इनको फॉरगिव कर दीजिए इनके अपॉर्चुनिटी के लिए। सही में अगर बंदा सही एनर्जी से आ रहा है, देखिए किसी किसी को ठोकर मिलने के बाद कोई सुधरता है, बट एक बार किसी ने गलत कर दिया तो बार बार गलत करेगा, ऐसा नहीं है। किसी किसी के लिए हो जाता है, अच्छी बात आपके लिए, ये टर्न आउट पॉइंट पॉजिटिव आपके फेवर में आ सकता है, तो वो बेनिफिट डाउट इस पर्सन को आप दे दीजिए। फ्रेश एयर में जाइए, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहे हैं ना, तो जाइए थोड़ा बाहर जाइए, घूमिए फिरेंगे। यहाँ पे क्रिएटिव प्रोजेक्ट, इस अपनी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व कीजिए, जो कामों में आपने अपने आप को उलझा लिया है, जी जाइए अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालिए, आपको बहुत सक्सेस अबंडेंस वहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे बार बार आपको एंजल बोल रहे हैं, जी जाइए बाहर जाइए, थोड़ा एंजॉय हो जाइए, जॉयनेस को एंजॉय कीजिए, थोड़ा आपका मूड चेंज हो जाएगा। अब तक क्या है ना, बहुत बर्डन एनर्जी में आप हो, तो ये थोड़ा आपका चेंज हो जाएगा। रिवार्ड योर सेल्फ, जी हाँ, आप खुद को आपको रिवार्ड देना है। वैसे यूनिवर्स आपको रिवार्ड दे ही रही। जजमेंट 2 बार आया है, ये कर्मा आपके साथ होने वाला है, ये कर्मा पॉजिटिव कर्मा होने वाला है। जिन्होंने गलत किया उनको कर्मा मिलेगा, उनसे आपको अपॉलॉजी मिलेंगे, और ये पर्सन जिन्होंने गलत किया था वो आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। रिवार्ड अपने आप को भी दीजिए। अपने आप को रिवार्ड कैसे देना है, थोड़ा अपने आप को फ्री कीजिए गाइस, घूमिए फिरेंगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा बाहर एंजॉय कीजिए टाइम। क्या है आर्कएंजल माइकल और क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं? जी, देयर नथिंग टू वरी अबाउट, ये बार बार एंजल वही बोल रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सही ट्रैक पे जा रहे हो। बट देखिए कोई किसी भी बात की ओवर ना कभी अच्छी साबित नहीं होती है, तो ज़्यादा तानेंगे तो टूट जाएगा। तो थोड़ा आप रिजिड बनिए, बट और ज़्यादा रिजिड मत बनिए। श्योर ऑफ अबंडेंस, यस, मैंने बोला ना रिवार्ड आपको यूनिवर्स से मिल रहा है, आपको बहुत अबंडेंस मिलने वाली है। जैसे आपने बैलेंस कर लिया ना बातें, तो आपको तो हर बात मिलने वाली है।
अलर्ट होना और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रिजिड होना दोनों डिफरेंट बात है। रिलीज एंड सरेंडर, जी हाँ, आप गलत बातें हुई ना आपके सामने, आपके पर्सन ने की है, उसको भूलने की कोशिश कीजिए। उस पास्ट को जो आप अभी तक लेके चल रहे हो ना, तो उसको धीरे धीरे करके ना आप रिलीज़ करना सीखिए, यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिए। सरेंडर कीजिए, रिलीज़ भी कीजिए, अलर्ट भी रहिए, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत रहिए, उनको बहुत ज़्यादा ये मत कीजिए। हो सकता है आपके पर्सन सच में चेंज होकर आपके पास आए हैं। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कीजिए कुछ चीज़ें। कुछ कर्मा होते हैं गाइस, इसीलिए कोई हमारे साथ ऐसा कुछ कर जाता है। तो ये बात भी अपने सोच में डालिए। फोकस ऑन सर्विसेज, आप सर्विस, यहाँ पे दो बातें आ रही है। यूनिवर्स आपके लिए क्या दे रहे, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे पता नहीं किसके लिए आ रहा है कि ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, यूनिवर्स से ग्रेटिट्यूड पे कीजिए आप डिवाइन से। आपको लाइफ में चैलेंज इतने आए, इसके बाद आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनकर निखर के आए हो। जी हाँ, इमोशनल लॉस आपका हुआ होगा, बट बहुत ज़्यादा आपका लॉस हुआ नहीं, आपको सीख ही मिली, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है, और बदले में यूनिवर्स ने आपको एक अबेंडेंस भी दिया है। यस, आपने अपने ऊपर काम किया है, आप यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस दिया, आपने वो फॉलो किया, अपने ऊपर काम किया है। बट देखिए, ये भी यूनिवर्स का एक तरीका था आपको स्ट्रांग बनाने का। तो इस बात के लिए आपको उस चीज़ को फोकस ऑन करके यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना है। यस, और आपके लिए कुछ बोला जा रहा है कि आपको कोई काम दिया है, कोई दिया है, तो वहाँ पे आप फोकस कीजिए। हो सकता है स्पिरिचुअल वर्क हो सकता है अपना ओवरऑल वर्क हो, एक मटेरियल लाइफ का कुछ है, तो वहाँ पे अपनी चीज़ें अपने फोकस कीजिए कि आपकी सर्विस पे, कि आपके क्या ड्यूटीज़ है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब ये फैमिली हाउस होल्डिंग के लिए, उनके लिए हो सकता है कि जो आपकी सर्विस है वो आपको करनी है। जी देखिए, एक बात गलत हो गई, इसके लिए आप 10 बातें गलत नहीं कर सकते। आपका इनर इंट्यूशन, आपकी इनर विजडम आपको गाइड करती है, उसको फॉलो। बात गलत होगी, इसका फ़ायदा उठाकर और ज़्यादा किसी और को परेशान मत कीजिए। असर्टिवनेस, यस, आपको थोड़ा, मैं बोल रही, पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। पॉजिटिव माइंडसेट आपको वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो सब कुछ देने वाली है। आपको क्या देखना है, ये मैं मैसेज डेफिनेटली पढ़ूंगी। दिस सिचुएशन कैन बी हील्ड जेंटली एंड विथ लव। यस, ये सिचुएशन कब आती है, जब आपने आपको हील करते हैं। जी, क्वीन ऑफ सोल एनर्जी से खुद को हील करना, जैसे कि इंटेलिजेंट, दिमाग से काम लेना, इमोशंस को ज़्यादा तवज्जो न देना, ये बातें आपको हील करने के लिए होती है। बट देखिए, ये बातें आपको बहुत ज़्यादा इगोस्टिक, घमंडी भी बना देती है। तो आपको ना उतना डिफरेंस को समझ में आना चाहिए आपको, और उन चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। यस, देयर इज ऑल्सो नीड फॉर योर स्ट्रेंथ एंड ट्रूथफुलनेस विथ अदर पीपल इन्वॉल्व। आप उन लोगों से, मैं हमेशा बोलती हूँ, हेल्प उन्हीं लोगों से लीजिए जिनके ऊपर आपको भरोसा है, क्योंकि वही लोग आपको सही तरीके से गाइड करते हैं। हमारा सबसे पहला गाइड होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारी खुद की इंट्यूशन, हमारा ज़मीर, हमें भगवान से दी जाने वाली सीख। आपको हमेशा ये चीज़ें मिलती है, टाइम टू टाइम, मोमेंट टू मोमेंट। ये आपके ऊपर है, आपको क्या फॉलो करना, क्या नहीं फॉलो करना। पाथ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ज़मीर की बात सुनना, इंट्यूशन की बात सुनना, ईश्वर की हाक सुनना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट मेरी मानो वही पाथ सही होता है, तो वो फॉलो कीजिए। वी विल स्टैंड राइट बिहाइंड यू एज यू स्पीक योर ट्रूथ। सच्चे पर्सन के पीछे हमेशा भगवान होते हैं, गिविंग यू स्ट्रेंथ एंड गाइडिंग योर वर्ड्स। आपको गाइड भी किया जाता है, और ऐसे पर्सन के पीछे हमेशा भगवान होते हैं, और यही आपको बात बोल रहे हैं। मैंने बोला था आर्कएंजल माइकल, ये मैंने आपको एंजल की गाइडेंस दी थी, आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस अब मैं आपको दे देती हूँ, और मैं एनर्जी को स्टॉप करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम है वो अभी करना है। मैंने बोला ना गाइस, थोड़ा रिन्यूएशन का काम चल रहा है, तो क्या होता है ना, हर दिन वो शिफ्टिंग और फिर बाहर की कुछ काम, वो सारी बातें होती है। जब टाइम मिलता है मैं बैठ जाती हूँ निकालने के लिए। इट्स टाइम टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन। यहाँ पे वो, जी, अनहेल्दी सिचुएशन, देखिए ऑलरेडी कमिटमेंट में हो, बहुत ज़्यादा साल लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए हो, उनको लिए नहीं बोलूँगी कि भाई लाइफ डिस्ट्रॉय कीजिए, छोड़ दीजिए, बट हाँ, उस सिचुएशन से आप निकाल सकते हैं। अपना ध्यान कहाँ पे लगाना है, कहाँ से हटाना है, किसके ऊपर फोकस करना है, ओनली ध्यान, ओनली आपकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है ना, किसके ऊपर आपको डालनी है, वो आपको देखना है। एनर्जी हीलिंग वर्क, और जिनके लिए पॉसिबल है टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना, निकल सकते हैं। एनर्जी हीलिंग वर्क, यस, आपको हीलिंग करनी है गाइस, यहाँ पे बोल रहे हैं, एनर्जी मिलती है, हीलिंग वर्क से एनर्जी मिलती है। मैं तो बोलती हूँ मेडिटेशन सबसे बड़ा टॉनिक है, किया कीजिए।
कितना भी बिजी शेड्यूल करें, 21 मिनट्स यार, 24 आवर्स में आप 21 मिनट्स निकाल सकते हैं खुद के लिए, तो क्या बोलो। आप 2-2-3-3 घंटे रोते हैं, 2-2-3-3 घंटे स्ट्रेस रहते हैं, 1-1 घंटा आप किसी किसी से बातें करते हो, क्या 21 मिनट्स आप अपने आपके लिए मेडिटेशन नहीं कर सकते? यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियोज़ है, आप वो नहीं कर सकते? तो कीजिए, 43 डेज में आपके लाइफ में चेंज होने ही होने हैं। बट एक टाइम, एक डिसाइड कीजिए। आस्क आर्कएंजल माइकल टू हेल्प। हम आपको पूछ रहे हैं, आर्कएंजल माइकल हेल्प यू विद दिस सिचुएशन। हम आप ही को पूछते हैं, हम तो रीडिंग भी आपको पूछ के लेते हैं, हमें पता है, आप हमें अच्छे से गाइड करते हैं। थैंक यू फॉर दैट, ग्रेटिट्यूड। डिसाइड टू बी हैप्पी नाउ। यस, मैंने बोला ना, अपना खुद का थॉट प्रोसेस बहुत गाइड करता है। भाई मैं तो खुश हूँ, हाँ जो कुछ हो रहा है कुछ कर्मा होगा, इसलिए हुआ होगा, मुझे ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सरेंडर कर दिया है, ओके, मैं खुश हूँ। कुछ आपने ऐसा काम नहीं किया है ना जिससे लोग परेशान हो जाए, ये बात काफ़ी अपने आप को खुश करने के लिए। फिर क्यों दुखी होना? किसी ने आपके साथ गलत किया तो ईश्वर उसको देख लेंगे ना, आप उसके लिए क्यों सोच रहे इतना? गो फॉरवर्ड फेयरलेसली जी, कोई मन में डर रखो नहीं। शायद आपको अकेले रहने का डर है, नहीं, आपके साथ डिवाइन होते हैं, एंजल्स होते हैं, आपके साथ अपनी सपोर्टिव फैमिली होती है, उनके साथ जुड़िए, अकेले होने से मत डरिए। आपको छोड़ देंगे तो मैं कैसे रहूँगी? जी हाँ, हम जन्म लेते हैं ना, तब भी हम जीते हैं। किसी किसी तो जन्म लेते ही उनकी माँ मर जाती है, तो वो लोग भी जीते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। अरे जानवर तक जी जाते हैं किसी के बगैर, फिर हम तो फिर भी ह्यूमन बीइंग है, हमारा कुछ तो ब्रेन है। लीड ऑन गॉड एंड द एंजल्स फॉर सपोर्ट। लीन, यस, आपको ईश्वर पे बहुत फेथ रखना है। मैं वही बोल रही हूँ, मैं अभी वही बोल रही हूँ ना, ईश्वर हमारे पास होते हैं। फॉरगिव योरसेल्फ, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। मैंने वही बोला ना, आपने कुछ गलत किया नहीं है, ये बात काफ़ी है अपने आप को खुश रखने के लिए। और गलती से अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो भाई उनके सोच से रोज रात सोने से पहले माफ़ी मांग लिया कीजिए। क्या बोलना है कि हे ईश्वर, जाने अनजाने में अगर मैंने किसी को हर्ट किया है तो मैं उन्हीं सोच से, उन सारे सोच से माफ़ी मांगती हूँ, कृपया मुझे माफ़ करें और अपने कर्मा से मुझे रिलीज़ करें। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है तो हे ईश्वर, जाने अनजाने मुझे उसने हर्ट किया है, बट मैंने उनको, जिस किसी ने भी मुझे हर्ट किया है, मैंने उनको माफ़ कर दिया है और मैंने अपने सारे कर्मा से उनको रिलीज़ कर दिया है। तो देखिए, और हे ईश्वर, आपने जो कुछ भी मुझे दिया है इस बात के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एक्सेप्ट माई ग्रेटिट्यूडनेस। ये बोल लीजिए, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, ये बोलना है। देखना लाइफ में कैसे मिरेकल होते हैं। ये हर रोज़ आप जितने कर्मा बनाते हो ना, इतना बोलेंगे, हर रोज़ के कर्मा तुरंत वही के वही डिलीट हो जाएंगे। राइट अबाउट योर थाट्स एंड फीलिंग्स। यस, ये हीलिंग का एक ज़रिया है गाइस। जनरली आपको क्या करना है ना कि अगर आपको किसी ने हर्ट किया है ना, तो ये मेरा तरीका है, मैं करती हूँ कि अगर मेरा मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग रहा है बट मुझे अपने आप को हील करना है, तो सीधा एक बुक लेना है और उसमें बोलना है कि क्या बोलना है कि मैं इस बात से हर्ट हूँ बट मैंने उनको माफ़ कर दिया है, मैंने उन सभी लोगों को माफ़ कर दिया है। कौन सी बात आपको परेशान कर रही है वो लिखना है और फिर उनको जला देना है कि वो सारी मैंने अपनी परेशानी मैंने जला दी है। लाइफ में क्या चाहते हो उसको लिखना है और वो उसको आपको ऐसे लिखना है कि वो सारी बातें आपको मिल गई है। जैसे कि आप चाहते हैं पीसफुलनेस, अपने लाइफ में चाहते, तो मुझे अपने लाइफ में सारी पीस मिल गई है, सब सुख शांति समाधान मुझे मिल गया है, मुझे अबेंडेंस मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ये जलाना नहीं, ये रखना है, ये अपने तकिए के नीचे लेके आपको सोना है। पर जो बातें आपको परेशान कर रही है उसको लिख कर आपको जला देनी है। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। दिस सिचुएशन इज़ ऑलरेडी रिजॉल्व। ये कीजिए, सिचुएशन ऑलरेडी रिजॉल्व हो जाएंगे। आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर, आजकल बहुत कॉन्फिडेंस, बट मुझे लगता है कॉन्फिडेंस है, बट यहाँ पे कभी कभी लगता है कि आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो। गॉड इज इन चार्जेस, ईश्वर आपके पास हमेशा रहते, वो आपको हमेशा चार्ज करते रहते, तो वो हमेशा है। इस मिरेकल को एक्सेप्ट कीजिए। तो ये थी गाइस आज के लिए आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे डेफिनेटली बताना। एंड थैंक यू वेरी मच। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, अभी भी इस फैमिली से जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का भला हो, ईश्वर आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।